हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका जेई मेंस पेपर 2 से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप जेई मेंस पेपर 2 के थ्रू 2024 के अंदर बीआरक में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2024 में जेई मेंस देने वाले हैं यानी पेपर 2 फॉर बीआरक एडमिशन, तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे अपडेट्स बिल्कुल आपको पता होने चाहिए और आप इसको बिल्कुल भी कुछ भी मिस ना करो, क्योंकि अगर आप इसको मिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फिर कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। हमने इसको रिसेंट में देखा है कई बच्चों के साथ। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं सारी अपडेट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट अब सारी चीज़ें जो है रिलीज़ कर दी गई हैं एनटीए की तरफ से, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे nta.ac.in। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे इनका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज में ओपन होने के बाद आपको लेटेस्ट एनटीए वाले सेक्शन पे जाना है, जहाँ आपको सारी नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे सीधा जाके रीड मोर पे जाके इसको ओपन कीजिए नोटिफिकेशन को, जो भी रिसेंटली में ही 1 नवंबर को पब्लिश किया गया है इनके थ्रू। तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका पब्लिक नोटिस, तो आप इसको देख सकते हो। 1 नवंबर 2023 को पब्लिश किया गया है ये। आप यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट जेई मेंस 2024 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। तो अभी तक बात क्या चलती थी कि आपका जेई मेंस वैसे 2 ही सेशन में होता आ रहा था। बीआर के लिए भी 2 सेशन होते थे और जेई पेपर 1 के लिए भी आपका 2 सेशन होता था। बट कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि सेशन को थोड़े से इंक्रीज़ किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। बट इस बार ये फाइनली ये किया गया कि आपको 2 ही सेशन देखने को मिलेगा। सेशन 1 जो कि जनवरी में होने वाला है और सेशन 2 आपका जो कि अप्रैल में होने वाला है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 2 सेशन में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, यानी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो फॉर जेई मीन्स पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें पेपर 2 में 2A भी सेक्शन होता है, एक 2B भी सेक्शन होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। द डिटेल्स फॉर द सेशन 1 जनवरी 2024 आर गिवन बिलो। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप सेशन 1 के लिए अपेयर होना चाहते हो तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर 2023 से लेकर 3 नवंबर 2020 30 नवंबर 2023 तक रहने वाला है, अप टू 9 PM। तो आप मेक श्योर कर लो कि आप इसको ज़रूर फिलअप कर लेना अगर आप अपेयर होना चाहते हो। तो आप लेट मत करना। लेट करने से कई बार क्या होता है कि साइट जो होती है क्रैश कर जाती है और लास्ट के डेज में फिर बच्चों को याद आता है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है जेई मेंस के लिए, तो फिर उसमें कई बार बहुत इश्यूज फेस करने को मिलता है, फिर वो साइट जो है चलती नहीं है कई बार। तो आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है साइट के ऊपर। और आपको पेमेंट करने का आप रजिस्टर कर देते हो खुद को, तो उसके बाद सारी डिटेल्स आप अगर डाल दोगे देन उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है कि आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करके आप अपनी जो है स्लॉट्स बुक कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आप 30 नवंबर तक का आपके पास डेट है कि आप रजिस्टर करके अपने आप को 11:50 PM तक सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में अपनी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो है इनकी जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है वो पे कर दो। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये 2nd वीक ऑफ जनवरी में रहने वाला है। कौन कौन सिटीज़ में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ये चीज़ अभी आपको नहीं पता चल सकेगी। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, तो ये आपका 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है। जो एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये टेंटेटिव डेट्स आपको यहाँ पे डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में टेंटेटिव डेट्स है जिसमें कंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी है, बट ये एक्चुअल डेट्स नहीं है। एक्चुअल डेट्स वो होंगे जिस दिन बिल्कुल फिक्स है कि एग्जाम है तो एग्जाम है। इसमें ये कहा गया है कि आपका बिटवीन 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, किसी भी डेट में हो सकता है, बट वो एक्चुअल डेट नहीं है। ये सिर्फ टेंटेटिव एक डेट्स की आपको लिस्ट दी गई है। तो ये आपका जो है बिफोर 3 डेज, जो आपका मान लीजिए कि आपका जेई मींस पेपर 2 बीआर का एग्जामिनेशन की डेट लेट्स सपोज 25 जनवरी है, तो उसका आपको 3 डेज पहले यानी 22-23 के समथिंग आपको जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। सेंटर डेट एंड शिफ्ट वगैरह ये भी जो है कि सेंटर कौन सा पड़ा है आपको, किस डेट में एग्जामिनेशन, और शिफ्ट कौन सा है। शिफ्ट हमें पता है कि जेई मेंस का कोई भी सेशन जो होता है वो 2 शिफ्ट में करवाया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा 9 to 12, जो कि हम नॉर्मली मॉर्निंग शिफ्ट कहते हैं, और उसके बाद हमारा एक होता है 2 से लेके 5 का, जो कि हम इसको आफ्टरनून शिफ्ट कहते हैं। तो इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाए जाते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा एक बारी। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेटेड होंगी एडमिट कार्ड पे, तो ये एडमिट कार्ड पे ही देखने को मिलेगा। अभी आप इसके बारे में पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की वगैरह तो आपको ये बाद में पता चलेगी जब एग्जाम हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाती है। तो आप बिल्कुल टच में रहना वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है nta.ac.in, जो जिस वेबसाइट पर भी हम थे यहाँ पे, ये उसी वेबसाइट का लिंक है। तो आप इसको चेक इन जरूर करते रहना अपना लॉगिन करके कि आपको क्या अपडेट आया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनटीए वेबसाइट 12 फरवरी 2024 को रिजल्ट का डिक्लेरेशन रहने वाला है।
तो ये भी डेट आप जो है 12 डेज अराउंड यहाँ पे गैप दिया गया है कि एग्जामिनेशन की डेट आप मान लेते हैं कि 1 फरवरी को लास्ट है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी अगर देखा जाए तो वॉस्ट से वॉस्ट कंडीशन में अगर हम मानते हैं कि 1 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, आपके पास 10 से 11 दिन का टाइम रहता है उनके पास कि आपको रिजल्ट जो है 12 फरवरी को मिल जाएगा। आप इसके बाद देख लेते हैं कुछ और मेजर अपडेट्स क्या यहाँ पे दिए गए हैं कि 2024 विल कंडक्टेड जेई मीन्स इन 13 लैंग्वेजेस, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपके इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू, ये सारी चीज़ें लैंग्वेजेस आपको देखना पड़ेगा कि आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हो, किस भी लैंग्वेज में अपीयर होना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ए कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन, यहाँ पे अब ये वाला सेगमेंट जो आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है। तो ये ज़रूर देख लो आप, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या क्या दी गई है। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर 1 सेशन और फॉर बोथ सेशन। तो अभी आपके पास ऑप्शन है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आप एक सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप बोथ सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सेशन 1 एंड सेशन 2 टुगेदर एक साथ कर सकते हो, अभी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी दोनों सेशन के लिए कर सकते हो। आपके पास अभी स्टार्टिंग में चांस रहता है कि आप पहले सेशन में दोनों सेशन के लिए कर सकते हो, लेकिन दूसरे सेशन में आप सिर्फ एक सेशन के लिए कर सकते हो, सेकंड के लिए। एंड पे द एग्जाम फीस अकॉर्डिंगली। तो आप जो भी सेशन के लिए करना चाहते हो उसके लिए एग्जाम फीस पे कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर सेशन 1, एक सेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है सेशन 1 के लिए, ही शी हैज़ टू पे द एग्जामिनेशन फीस ओनली फॉर सेशन 1 ड्यूरिंग द करंट एप्लीकेशन पीरियड। तो अभी जो करंट एप्लीकेशन पीरियड चल रहा है यानी ये वाला, तो इसमें वो सिर्फ एक सेशन के लिए अप्लाई करके अपनी एग्जामिनेशन फी पे करके जो है फर्स्ट सेशन में अपीयर हो सकता है। और लेटर ऑन उसका अगर मन करता है कि कि वो सेकंड सेशन में भी अपीयर होना चाहता है, तो अप्लाई अगेन फॉर सेशन 2024 व्हेन द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन विंडो सेशन 2 की जब ओपन होगी, जैसे अभी सिमिलरली जैसे अभी इनकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई है सेशन 1 के लिए, तो सेशन 1 के लिए जैसे ओपन हुई है सेशन 1 के लिए, तो सेशन 2 के लिए भी जो है ये एप्लीकेशन विंडो जो है आपकी सेशन 2 के लिए भी ओपन की जाएगी। तो उस टाइम पे आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी एक ही रजिस्टर किया तो उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा। बस अपना एप्लीकेशन जो भी आपने आइडेंटिटी जो भी आपकी लॉगिन में डालो और सीधा आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ी पे कर दो, तो वो सारा लॉगिन डिटेल्स वो कंसिडर कर लिया जाता है और सेम एज इट इज़ फिर आपको सिर्फ फीस पे करनी होती है। सेशन 2 के लिए आप अपीयर हो सकते हो। तो स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो सिर्फ एक सेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं या दोनों के लिए होना चाहते हैं या सिर्फ बाद के दूसरे सेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेशन 2 के रिगार्डिंग भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है पब्लिक नोटिस के थ्रू, जैसे ये पब्लिक नोटिस आया हुआ है तो इसके थ्रू जैसी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वैसे ही आपको सेशन 2 के लिए भी पब्लिक नोटिस देके सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप इसके लिए अभी से टेंशन मत लेना कि सेशन 2 में कैसे आएगा क्या आएगा। तो इस सिमिलरली सारी चीज़ें वैसी होंगी। इनकेस अगर कुछ भी डाउट अगर होता है तो उस केस में भी आप पूछ सकते हो, कॉमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हो। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे बात हम और कर लेते हैं डिटेल में, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न वगैरह जो भी है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस कितने रहते हैं जो भी है। पेपर 1 देखा जाए तो ये आपका बी टेक के लिए जो होता है पेपर 1 उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका यहाँ पे BR के लिए जो एग्जामिनेशन जो होता है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि और पेपर 2 में भी हमारा पेपर 2B होता है, बी प्लानिंग। ठीक है, तो जो बच्चे BR में एडमिशन लेना चाहते हो तो BR वाला एग्जामिनेशन देते हैं यहाँ पे। जो बच्चे बी प्लानिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बी प्लान वाला 2B वाला सेशन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका देख लेते हैं हम कि हमें तो पेपर 1 से अभी खैर उतना कुछ लेना देना है नहीं, तो पेपर 2A की बात कर लेते हैं। इसमें आपके दो मेजर सेक्शन रहते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। और इसमें हमारे मेजरली जो 3 पार्ट्स होते हैं, आपका पहला पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है एप्टीट्यूड का, तीसरा होता है ड्राइंग टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 82 टोटल होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं MCQ होते हैं। तो 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के देखे जाए तो कंपलसरी आपको करने ही करने होते हैं। आप उनको छोड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे 10 में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एनी 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 × 4 जो होता है आपका 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का वेटेज आ जाता है। ठीक है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स के साथ में फिर और हम वेटेज देख लेते हैं एक बारी। बाकी देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। 50 × 4 अगर देखा जाए तो ये आपका 200 मार्क्स का होता है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है। ड्राइंग टेस्ट की बात करते हैं, ड्राइंग टेस्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं 50 × 2। ठीक है, 50 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होता है तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है। यानी टोटल आपका जो होता है 400 का होता है। 82 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 82 में यहाँ पे 5 वैसे ही शॉर्ट आउट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपके 82 से जो होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 5 ही करने होते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वैसे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 1 जो होता है, कम्प्लीटली पेपर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट पेपर 2A में और पेपर 2B में क्या है, वो कम्प्लीटली जो है ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। इसमें आपके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला सेक्शन तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट ड्राइंग वाला सेक्शन जो होता है आपको पेन पेपर टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग टेस्ट पेपर पार्ट 3 पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड टू बी अटेम्प्ट ऑन अ ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज का पेपर मिलता है आपको। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देख लेते हैं कि आपका ये वाला जो रहता है टाइमिंग, जो फर्स्ट शिफ्ट की जो रहती है वो आपकी 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक का रहता है आफ्टरनून में, और सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग 3 से लेकर 6 रहती है। सॉरी फॉर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 से होता है, तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं था। तो 3 से लेकर 6 तक का होता है आपके पास, 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है, 3 से 9 से 12 और 3 से 6 वाले में। तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 और 2B दोनों एक साथ देना चाहते हैं, वो दोनों के लिए अपेयर होना चाहते हैं, तो उनके पास वो भी कंडीशन होती है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें केस में क्या होता है कि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला सेक्शन तो आपका दोनों का BR को और बी प्लानिंग का दोनों को कॉमन होता है, मतलब आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो यहाँ पे एक पार्ट जो होता है बी प्लानिंग का, पार्ट 3 जो होता है ना, ये ऐड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपको जो है 25 जो क्वेश्चंस होते हैं इंटू 4 100 मार्क्स का, ये आपका ऐड ऑन हो जाता है, तो आपको ये भी करना होता है। तो इसमें आपका 3 से लेके 6 PM तक का वैसे टाइम है अलग से, अगर आप प्री प्लानिंग दे रहे हो। बट अगर आप पेपर 2A के साथ में इसको दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है करने के लिए। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर अपना डाल दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। इन केस अगर आप प्रिपरेशंस के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने अभी अपना रिसेंटली में ही इन्फिनिटी बैच लॉन्च किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल बैच है आज तक का वो। ऐसा बैच आपको और कहीं मिल नहीं सकता, इस तरह के मटेरियल्स नहीं मिल सकते, इस तरह के टीचर्स नहीं मिल सकते, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। 5 क्वालिटी टीचर्स का सपोर्ट हमारी तरफ से मिलने वाला है। 5 के 5 ऐसे टीचर्स रहने वाले हैं जो सारे जो अपने स्पेशलिस्ट जिस जिस चीज़ में भी हैं स्पेशलाइज्ड हैं, वो सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वही आपको सिर्फ पढ़ाएंगे। कोई एडिशनल कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो उस पर्टिकुलर टीचर की जो है स्पेशलिटी ना हो। तो ये चीज़ साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सारे मटेरियल के लास्ट में दिए जाएंगे। तो साथ में आपका डेमो क्लासेस जो है इन्फिनिटी बैच के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, यानी मैं 3 नवंबर को वीडियो डाल रहा हूँ, तो 3, 4 एंड 5 नवंबर को ये रहने वाला है डेमो क्लासेस। तो अभी से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है। ऐसा बैच मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो टोटली जो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू क्लासेस करवाई जाएंगी। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो फॉर जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा 2024 फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, ये आपका अराउंड 3 मंथ्स का बैच रहने वाला है। फर्स्ट अटैम्प्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी डिटेल्ड में, आपको सारी चीज़ें बहुत A to Z आपको क्लियरली समझाई जाएगी, बिल्कुल टाइम लिया जाएगा और ऐसा समझाया जाएगा कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ सारी चीज़ों को, और आपको अच्छे से सारी तैयारी हो जाए कि आप फर्दर भी जो है अटैम्प्ट देना चाहते हो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8810279268 यहाँ पे आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए अपने आप को कोर्स बैच के लिए। और इनकेस अगर कुछ भी आप और जानना चाहते हो एडिशनल, तो आप हमें, मैंने आपको जैसा भी बताया कि आप डायरेक्टली मैसेज वगैरह डाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी मेजर अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें, क्वालिटी कंटेंट वगैरह और भी जो क्लासेस वगैरह होंगी सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाया करेंगी। तो कुछ भी मिस ना हो तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने में, तो प्लीज़ सारी चीज़ें आप कर लेना, कंसीडर टू डू इट। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशंस करते रहिए।